हेलो एवरीवन, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ हम लोग जो है आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम टेक्निकल एग्ज़ाम के अंदर आपने कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो मेरे को इसमें का थोड़ा अनुभव है, वही अनुभव के साथ मैं भी जो है आपके साथ प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ एक तरीके से। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस जो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस पेपर आरआरबी जेईई सीवीटी 2 2025 के लिए करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया टॉपिक हमारा जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल। क्वेश्चन 1 हो गया हमारा अलाउंस फॉर कंटिजेंसीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ सुपरविजन चार्जेस, रेट ऑफ ईच आइटम, स्टेबलाइजमेंट चार्जेस, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट के ऊपर जो है हमारा अलाउंसेस लगाया जाता है। अलाउंस फॉर कंटिजेंसी कैन बी एक्सप्रेस जो है एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन हुआ डैश इज अ टाइप ऑफ स्केल ऑन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशन कैन बी मेजर्ड। तो डायगोनल स्केल पे जो है 3 सक्सेसिव डायमेंशन को मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मीटर हो गया, मीटर, सेंटीमीटर, mm, मीटर, सेंटीमीटर और mm जो है तीनों एक साथ जो है ये डायगोनल स्केल पे मेजर किया जा सकता है 3 डायमेंशन के अंदर। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 2 लीटर्स ऑफ एन ऑयल वेव 16 न्यूटन, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल, कंसीडर द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 998 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे पहले हम लोग ऑयल की ग्रेविटी निकाल लेते हैं। तो ऑयल की ग्रेविटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेंसिटी कितनी हो जाएगी ऑयल की, सॉरी ग्रेविटी बोलना, डेंसिटी क्या हो जाएगी। तो डेंसिटी हमारी हो जाएगी डी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट कितना है 16 न्यूटन और वॉल्यूम हो गया 2 लीटर। तो ये हो गया 8 न्यूटन, 8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया ना। यहाँ से हम लोग अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऑयल का डेंसिटी कितना है 8 है, वाटर की डेंसिटी कितनी है 998। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो है 0.816 आ रहा है। तो ये जो कि दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द पोरिंग ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट इन हॉट वेदर। हॉट वेदर कंक्रीट में जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो पहला है रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, क्विक सेटिंग एंड अर्ली स्टिफनिंग, ग्रेटर प्लास्टिक श्रिंकेज, मोर फिनिशिंग टाइम। तो पहला तो ठीक है, रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन हो जाता है। फिर दूसरा क्विक सेटिंग भी हो जाता है, अर्ली स्टिफनिंग, ग्रेटर प्लास्टिक श्रिंकेज भी होता है हॉट वेदर में, मोर फिनिशिंग टाइम मोर नहीं कम हो जाता है। तो ये तो गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा, 1 2 3 ऑप्शन ठीक। The dry density decreases in cohesionless soil with an increase in water content due to which of the following reason?
तो ड्राई डेंसिटी किस में डिक्रीज हो जाता है? क्वेश्चनलेस सॉइल में किसी कारण, बल्किंग ऑफ सैंड के कारण। बल्किंग ऑफ सैंड में क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ड्राई डेंसिटी कम हो जाती है। Which of the following is a rain gauge adopted as the standard according type rain gauge in India? Its details are described in IS 5253 1969। तो स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कौन सी है? एक ही तो है, नेचुरल साइफन और फ्लोटिंग टाइप रेन गेज है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कर्व सेट अप ऑन हाईवे has a deflection angle 120 degree between its tangent and versine distance of 225 meter, then sharpness of the curve subtended by an arc of length 30 meter will be। अच्छा देख लीजिए पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो डेल्टा दिया है 120 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल, फिर वर्साइन ऑफ कर्व दिया हुआ है 225 मीटर। तो वर्साइन ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू क्या होता है? r ब्रैकेट 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2, यही होता है ना। v इज इक्वल टू r 1 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2। तो यहाँ से हम v अगर 225 रखेंगे, वर्साइन ऑफ कर्व और डेल्टा रखेंगे, तो r की वैल्यू यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 1 माइनस कॉस डेल्टा कितना 120 बाय 2। तो यहाँ से अगर r हम लोग निकालना चाहें तो ये 450 हो जाएगा। देखिए ना, cos 120 बाई 2 कितना था 60, cos 60 कितने 1 बाई 2, 1 में से 1 बाई 2 क्या 1 बाई 2, तो 3 2 नीचे होगा तो इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 450 आर हो जाएगा। अच्छा ठीक, आर निकला। अब यहाँ पे शार्पनेस ऑफ कर्व, जिसे डिग्री ऑफ कर्व भी बोलते हैं, तो डिग्री ऑफ कर्व तो आपको पता है 30 मीटर के लिए कितना होता है 1719 बाई आर, 1719 अपॉन में आर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो 1719 बाई आर कितना है 450। तो ये 4 डिग्री के आसपास आएगा। Calculate the total charges given to 3 laborers for their work earthwork excavation, with them working from 9 AM to 6 PM with an hour working charges of 50। तो इसका टोटल कैलकुलेट करना चार्ज कितना लगा? 3 लेबर है, ठीक है, 9 से 6 कर रहे हैं, तो कितना घंटा हुआ यहाँ पे 3 ये 12 तक, फिर 6 3 6 9 घंटा हुआ एक लेबर का। तो 3 लेबर का 9 तिया 27, 3 लेबर 9 घंटा और पर आवर 50 रुपये, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 1350 रुपये। द वैल्यू ऑफ एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस टाउ BD डिपेंड्स ऑन, तो एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है? वो करता है कंक्रीट स्ट्रेंथ और टाइप्स ऑफ बार पे। As per IS 456-2000 design bond stress tau BD is limit state method for plain bars in tension bore M40 grade of concrete is, M40 ग्रेड के लिए क्या होता है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस 1.9 होता है ना, जो कि द ऑप्टिमम वाटर कंटेंट और WC इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सॉइल अटेन्स, वो MC पे क्या होता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 12,
रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर। रिवाइज एस्टिमेट कब प्रिपेयर किया जाता है? वो प्रिपेयर करते हैं जब व्हेन सैंक्शन एस्टिमेट जो है वो लाइकली टू एक्सीड मोर देन 5% विदाउट स्ट्रक्चरल अल्टरेशन। 5% से ज़्यादा जो है अल्टरेशन होने लग जाती है जब स्ट्रक्चर में, तब क्या करते हैं, उसको एक बार रिवीजन कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं एस्टिमेट को जो प्रिपेयर किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। A road has design speed 20 meter per second and radius of horizontal curve is equal to 250 meter. Design the super elevation that is needed on this road with lateral friction coefficient value of 0.15. Take G is 10 meter per second square. तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है? E प्लस एफ वी स्क्वायर है जी आर। सबका वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे हम लोग, ई देखो ये तो निकाल रहे हैं, एफ दिया हुआ है 0.15, वी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, जी कितना है 10 दिया है, और आर दिया है रेडियस 250 मीटर हॉरिजॉन्टल कर्व। तो ये जो है निकलेगा यहाँ से कितना, ये निकल जाएगा यहाँ से 0.01। तो ये क्या है, तो लोवेस्ट से भी कम है। तो लोवेस्ट कितना होता है 0. तो ई मैक्स इतना प्रोवाइड किया ही जाता है ना मैक्सिमम। जीरो 0.07 इतना तो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो है ये हो जाएगा इसलिए हमसे। As per IS 800/2007, so the following statement is correct regarding the maximum cylinder ratio. क्या पूछा है इसमें? करेक्ट स्टेटमेंट सिलेंडर रेशियो रिगार्डिंग। तो इसमें देखिए, मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो ऑफ ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड शुड नॉट एक्सीड 180। डेड लोड और इम्पोज्ड लोड के केस में क्या होता है? 180 होता है। तो यही करेक्ट है आंसर, मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो। During a leveling survey, the backside of a was found greater than foreside. तो बैकसाइड का एक ही ज़्यादा है फोरसाइड से। रीडिंग एट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो रीडिंग ज़्यादा और यानी वहाँ पे गड्ढा है ना, इसका मतलब, और बी ज़्यादा उठा हुआ, ये एक का गड्ढा है वहाँ पे। तो एलिवेशन ऑफ बी इज मोर देन ए, सिंपल दैट ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर एट फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल पे जो मेजर करते हैं कौन सा एरिया होता है? प्लिंथ एरिया होता है। इन जनरल शियर फेलियर कंटिन्यूस फेलियर इज डेवलप्ड बिटवीन। कंटिन्यूस फेलियर जो है कहाँ पे डेवलप होता है? एज ऑफ द फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस पे जो है वो डेवलप किया होता है। अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, क्या होता है? नेट लोडिंग इंटेंसिटी एट विच नीदर शियर फेलियर नॉर सेटलमेंट फेलियर ऑकर्स इन सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द, इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट नहीं। करेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लोन करेक्टर इज हाई फॉर स्मॉलर पार्टिकल्स। ये जो है गलत है। स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए जो कलेक्शन एफिशिएंसी वो हायर बोल रहा है, लोअर होता है यहाँ पे ना, साइक्लोन कलेक्टर का स्मॉलर पार्टिकल के लिए कलेक्शन एफिशिएंसी हाई नहीं लो होता है यहाँ पे। तो ये इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजॉर्प्शन यूनिट यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग गैसियस पॉल्यूटेंट्स इन इंडस्ट्रीज। तो क्या होगा? एक्टिवेटेड कार्बन यूनिट।
adoption used for the controlling gases pollutants in industries। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये मेरा पहला वीडियो था जिसमें हम लोग जो है टोटल 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। इस तरीके से जो है आने वाले वीडियोज़ में हम लोग 20-20 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस किया करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, इसमें वही 15-16 मिनट लगेगा, लेकिन वही 20 क्वेश्चन हमारा जो है प्रिपेयर हो जाएगा एक तरीके से। तो इस तरीके से जो है आप लोग वीडियो देखते रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।